नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं। जो कोई कार्य करते हैं और उसमें यदि उन्हें कोई बाधा आती है तो वो सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, उस चीज़ को छोड़ के फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। उसको भी करके छोड़ चुके हैं, उससे भी परेशान होके और फिर तीसरा पकड़ चुके हैं, या उससे भी मतलब वो जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें अगर नाकामयाबी मिलती है तो पीछे हट जाते हैं और अपने आप को एक डिप्रेशन वाली लाइफ जीते हैं। तो खासकर मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, वो यदि इन चीज़ों को फॉलो करते तो अपने जीवन में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, उन्हें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैं जानती हूँ मैंने अपने चैनल में अपने रियल लाइफ के अनुभवों को आपसे शेयर किया है। उसी से रिलेटिव आज मैं अपने बचपन की जो मेरी कामयाबी की जो वजह है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों हमारा बचपन बहुत कष्ट में बीता है। कष्ट में ही नहीं कहूँगी मैं, इसे अपने जीवन के रियल अनुभव कहूँगी जो आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाते हैं। जरूरी नहीं है कोई भी बुरी चीज़ या कोई भी हमारी परेशानी हमारे जीवन में बुराई ही बन के आए, हमारे लिए वो एक मजबूती बन के भी आती है। हमारा जो जीवन का अनुभव होता है हमें एक नई मजबूती प्रदान करता है। हम किताबों से पढ़कर, बोलकर, सुनाकर, रटकर वो चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हमारे लाइफ के जो अनुभव होते हैं, जो प्रैक्टिकल हम करे होते हैं अपने जीवन में, सदैव होते हैं, हर चीज़ से वो होते हैं, तो उन चीज़ों वो अनुभव अलग होता है, प्रैक्टिकली होता है हमारे लाइफ में और हमने उसे अनुभव किया होता है। वही आज मैं अपने बचपन की कहानी बताती हूँ। हम 5 बहनें थी, एक भाई था और पिताजी मध्यम वर्गीय परिवार से, मध्यम भी नहीं, मैं गरीब परिवार से ही कहूँगी, क्योंकि 5 भाई बहनों का देख रेख, पढ़ाई लिखाई सब उन्हें करना था। और मेरे पिताजी एक बिल्डर थे, बिल्डिंग बनाते थे। उस समय आज से 30-35 साल समथिंग पहले की बात है। उस समय बिल्डर्स की भी इतनी इनकम नहीं होती थी, बहुत कम के बराबर होती थी। उसी में सब कुछ मैनेज करना। दोस्तों हमने बचपन से, अब मेरे पिताजी सरकारी नॉन सरकारी दोनों ठेके रहते थे, उनमें हमने जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरे पिताजी ठेका लेते थे, उसी में वो लेबर में लगा के हमको ले जाते थे अपने साथ। उनके साथ हम रेता, बजरी, ईंटें जो भी थे वो सर पे ले जाके वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा होता था उसमें काम करते थे अपने पापा के साथ। तो वो लेबर को जो दिहाड़ी देते थे उस समय बहुत कम था, 5 रुपये 10 रुपये बहुत होता था। 5 रुपये 6 रुपये हम उस समय देते थे, 8-10 रुपये समथिंग, तो हम बड़ा खुश हो जाते थे। और हमने एक गुल्लक बना के अपनी सेविंग जमा करनी शुरू कर दी थी। और तो हम उस हालातों में पले थे, तो हमें पैसे की अहमियत पता थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ होती है हमें आसानी से मिल जाती है, हमें उसकी कीमत पता नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हमें मुश्किलों से मिलती है वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। चाहे वो बहुत सस्ती भी होगी तो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। तो वो पैसा हमने स्टोर इकट्ठा कर लेते थे। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा दिक्कत, हम स्कूल में जाने लग गए, पढ़ने लगे, तो हमारी लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी थी। माँ थी नहीं, घर भी देखना था, 5 बहनें थे, तो एक भैंस भी पाला हुआ था, बकरियां जानवर भी पले हुए थे, तो उनका भी करना है, भाई बहनों को भी देखना है। और रात के 2-2 बजे लाइट भी चली जाती थी ग्रामीण क्षेत्र में, तो लैंप होता है, मिट्टी तेल का एक दिया लैंप होता था, वो लैंप जला के रात रात भर पढ़ाई करना है। स्कूल न जाओ तो स्कूल की डांट खाना। ऐसा दिन तो आया नहीं कि स्कूल से डांट पड़े, क्योंकि हम कंप्लीट ही कर देते थे। दोस्तों जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो मेरे गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास करा था, क्योंकि हमारे गांव में उसमें उत्तराखंड बोर्ड से बहुत कम, नहीं के बराबर पास होते थे। रिजल्ट बहुत डाउन आते थे क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ होती थी, पता नहीं कोर्स कहाँ से आ जाए, किस कोने से आ जाए, कुछ कंफर्म नहीं होता था। मैं उत्तराखंड बोर्ड की पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। और मतलब लोग कहते थे उनकी बेटी ने तो बाप रे हाई स्कूल पर कर लिया फर्स्ट डिवीजन से। मैं पूरे गांव में एक तहलका, एक जुनून, मतलब एक जागृति आती, किसी चीज़ की शुरुआत होती ना, वो शुरुआत गाँव में आ चुकी थी। लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल बन चुकी थी कि उसने
हाई स्कूल पास कर लिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बढ़ावा था। लोग कहते थे गरीब परिवार से, देखो अच्छे घरों के बच्चे तो कितना पढ़ा लिखा के कितना सुख सुविधा में भी नहीं हो रहे, लेकिन इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया। जब 12th के मेरे पेपर हुए तो दोस्तों 12 बजे से पेपर था, 2 बजे से पेपर था, 12 बजे तक हम जानवरों के लिए चारा पानी घास कूड़ा करके, मेरे साथ मेरे गाँव की एक लड़की और जाती थी, ललिता जोशी नाम से मेरी फ्रेंड थी, हम शुरू से ही एक साथ जाते थे। उसका मेरा हमेशा कंपटीशन चलता था। इंटर 12th में उसने मुझे चैलेंज कर दिया था, इस बार मैं तुझसे ज़्यादा लाऊंगी नंबर। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाओगी तो अच्छी बात है, मेरी फ्रेंड है। दोस्तों जब 12 बजे का टाइम था, मैं गाय के लिए चारा काटने गई हुई थी खेत में। उसकी मदर भी वहाँ पे आई थी, मेरे से बोली 2 बजे से तुम्हारा पेपर है और तुम खेत में घास काट रही हो, मेरी बेटी तो पढ़ाई कर रही है वहाँ। तो मैं फटाक से आई, फिर मैं क्योंकि 3-4 किलोमीटर पैदल भी चलना होता था, आई तैयार हुई, फिर उसके बाद पेपर देने गई। दोस्तों जब 12th का रिजल्ट आया तो मैं खुद भी शॉक्ड, मुझे लग रहा था कि मैं शायद इस बार पिछड़ जाऊंगी। तो 2 नंबर मेरे ज़्यादा थे उससे, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे उससे 2 नंबर ज़्यादा थे। फिर वो हंसने लगी, कह रही इस बार भी मतलब 2 ही नंबर से सही तूने मुझे फिर भी पछाड़ दिया। मुझे तो लग रहा था कि कहीं इस बार मैं जंप न कर जाऊँ, फिर भी मैं पास हुई। तो मेरे जीवन में जो मेरी मेहनत का जो मोटिवेशन मुझे मिला, तो मेरे को आगे बढ़ाने उसने बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। मैं खुद से मोटिवेट हुई। कभी मैंने दूसरे से अगर कुछ सीखा, कभी किसी की बुराइयों से मैं जली नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझसे अपशब्द भी कहे हैं तो उसमें भी मैंने वो चीज़ें उस अनुभव की हैं, उन चीज़ों को देखा है कि क्या ये मेरे अच्छे के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। अगर इसने ऐसा कहा तो क्या चीज़ अच्छी है, बुराई को कभी मैंने अपने आप पर हावी नहीं होने दिया, कभी गलत चीज़ों को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, नेगेटिव रूप से मैंने अपने माइंड पर उसका असर पड़ने ही नहीं दिया। तो दोस्तों उसके बाद मतलब एक गाँव में मेरा स्तर अलग बन गया था। हर इंसान एक मतलब जो रिस्पेक्ट मुझे देता था, तो मुझे अंदर से बड़े अच्छी फीलिंग आती थी। 10th पास करने के बाद ही हमने बच्चों को घर में, छोटे छोटे बच्चों को 1st 2nd 3rd 5th तक के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। और जो गांव हम उस समय इंटर और बीए में कॉलेज में लड़कियों को होम साइंस होती थी जिनकी, तो वो डेकोरेशन वाली चीज़ें, थाल पोज में पोज, वो चीज़ें कुशन कवर ये स्कूल में दिखाने होते थे, वो लोग में हमसे बनवाते थे और उसके बदले में हम पैसे लेते थे। दोस्तों पैसे को मैंने हमेशा वैल्यू दी है, क्योंकि पैसा लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप है, जितना हम उसे सम्मान देंगे उतना हमारे पास आती है। मैंने पैसे को हमेशा वैल्यू दिया, चाहे वो मेरी अमीरी में रहा हो या गरीबी में। आज वो बात अलग है कि मैं अच्छी इसमें हूँ। जब मैंने हर चीज़ को बचपन से वैल्यू दिया, वही चीज़ आज मेरे साथ आज तक है। दोस्तों उसके बाद जब मैंने 12th पास करा, मेरी जॉब लग गई और उसका मैंने वीडियो आपको डाला है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं अकेले बिल्कुल कंफर्टेबल थी ही नहीं। उस एरिया में मेरा पोस्टिंग हुई RSS विद्यालय में, लेकिन उसके बाद भी जब देखा वहाँ सारे जेंट्स टीचर, मैं अकेली लेडीज हूँ, वो मेरे लिए बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल था कि मैं कैसे उसमें अपने आप को एडजस्ट करूँ। बहुत माइंड मेरा कुछ समय डिस्टर्ब रहा, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज है। और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने उन्हीं जेंट्स के बीच में एक नया, मुझे लगा मुझे ज़रूरत है इस समाज के लिए, उस समाज से उन चीज़ों को निकाल के उसको सुझाना, उसमें क्या चीज़ें कमी है वो मुझे निकालनी। मैंने ग्रामीण क्षेत्र की उन लड़कियों को अपने से भी ज़्यादा सक्सेस करा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। आज वो बेटियां अच्छे अच्छे पोस्टों में हैं, जॉब कर रही हैं, मेरी रिस्पेक्ट, कहीं पे भी बात आती मेरी रिस्पेक्ट करती, मेरा नाम लेती हैं, ढूंढती हैं मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों वही चीज़ें जब मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी करी, उसके बाद जब मैं मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो उसमें महिला सीट थी और लोगों ने आपस में चर्चा करा, उन्होंने कहा नहीं उनकी बेटी को उठाना है। उस समय मैं पढ़ा रही थी स्कूल में, मेरा RSS से शिक्षा मित्र में चयन हो चुका था। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको हमारे आपने अब गांव के लिए बहुत सारे वो चीज़ें की हैं, मतलब आप बहुत पढ़ी लिखी हो, हर चीज़ में सक्सेस हो, हमने बचपन से आपकी हर चीज़ को देखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र पंचायत का महिला पद है, आप उस पर इलेक्शन फाइट करो। और उस समय मेरी एज केवल मात्र 19 साल थी
और जो नहीं चाहते थे, जो लोग राजनीतिक टाइप के थे, जो चाहते थे कि गुंडागर्दी तरीके से हम राज करें, ग्राम प्रधान जो 8-10 बार अपने अपने तरीकों से प्रधान एक ही व्यक्ति बन चुका था, वो नहीं चाहता था। उसने बहुत अड़ंगे लगाए। उसने मेरे एज जो था उस समय इलेक्शन फाइट करने की एज 21 ईयर्स होती थी, उसने वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल दी। उन्होंने कहा नहीं, ये मात्र 19 साल की इसकी एज है और ये इलेक्शन लड़ने की वो नहीं, पात्र नहीं है। तो दोस्तों मेरे जो सपोर्टर थे उन लोगों ने मेरे सारे जो वोटर लिस्ट वगैरह जितने थे वो सब निकाल दिए। हाँ, स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरी एज कम ही थी, तो उन्होंने अदर जो सर्टिफिकेट्स उसके बेस पे वहाँ अप्लाई करके मुझे इलेक्शन के लिए अवेलेबल करवा दिया। और मुझे मेरा जब चुनाव हुआ तो उसका मैंने भी वो भी वीडियो आपको बना के डाल दिया कि मुझे पब्लिक ने इतना प्यार दिया, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मेरी अच्छी फैमिली में रिश्ता गया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, मैं गरीब परिवार से थी, पढ़ी लिखी और सब कुछ में सक्षम थी। उसके बावजूद जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे ससुर ने 1 रुपया दहेज नहीं दिया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए आज तक ये दिल छूने वाली बात थी कि मैं इसी देश की बेटी हूँ जिसने 1 रुपया दहेज नहीं दिया। उस दहेज तो दूर की बात, मेरे हस्बैंड ने खुद मेरी शादी की शॉपिंग कराई थी। मैंने उनको सारी परिस्थिति बता दी थी और उन्होंने मतलब उसमें पुलिस में थे, वो 3 साल जॉब में हो गए थे। उन्होंने खुद मेरी शादी का शॉपिंग खुद अपने बल पर करा। हाँ, मैं क्षेत्र पंचायत थी तो मेरे पास बजट था, ऐसी बात नहीं है, बट उन्होंने मेरी परिस्थिति को देखते हुए, मेरी परिवार की परिस्थिति को देखते हुए पूरा शादी का खर्चा खुद उठाया। तो मैं तो धन्य हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ससुराल मिला, ऐसे पति मिले जिन्होंने मुझे ओपन सपोर्ट करा। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, आज भी मैं सक्सेस हूँ तो मैं उन्हें ही मानती हूँ। दोस्तों मैं अपने जीवन की कहानी आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंसान का बचपने से लेकर बड़े तक उनकी अच्छाई कभी दूर नहीं जाती। हमेशा मैंने सही का साथ दिया, सही को सपोर्ट करा। आज 20-22 साल हो गए लगभग मैं इस चीज़ से दूर थी, फील्ड से। तो मुझे मेरे ही बच्चों ने कहा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आओ आगे, अपनी बातों को रखो। आप जो बताती हो हम तो ये बिलीव नहीं करते क्योंकि आप इसका कोई वो नहीं है, आप नहीं जाते हो घर से कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को रखो। समाज को मोटिवेशन मिलता है और ये रियलिटी है, मिलता है समाज को मोटिवेशन। आप लोगों से भी कहती है, अगर यदि आप अपने जीवन में कभी डिमोटिवेट होते हो तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए कि अच्छा मोटिवेशन आपको मिले। मैंने हमेशा अपने आप से सीखा, किसी और से सीखा जरूर है क्योंकि हर इंसान हर किसी अच्छी बुरी चीज़ से सीखता ही है। कभी मतलब नेगेटिविटी को मैंने अपने माइंड में कभी हावी नहीं होने दिया और जीवन में मुझे एक करना, एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उस लक्ष्य को मैंने पाया। सबसे बड़ी बात, आज मैं जॉब नहीं कर रही हूँ लेकिन एक समाज सेविका के रूप में जानी जाती हूँ, समाज के हितों में कार्य करती हूँ। किसी महिला की कोई समस्या होती है, मुझे बोलता है कि ये दिक्कत है तो क्या सोल्यूशन होगा, उसको सोल्यूशन देती हूँ। और किसी की दिक्कत, थाने पुलिस की जो बात होती है उससे राय मशवरा देती हूँ और श्योर है कि उन्हें समस्या से समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। समाज के हित में कार्य करिए। आपके कहने पर ही, आपके प्यार दुलार से ही मैं आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने चैनल के बारे में कि मेरे चैनल में इतने व्यूज कैसे आ रहे, चैनल में व्यूज आने का फर्स्ट रीज़न मेरा ये है कि पहले तो जो यूट्यूब के अकॉर्डिंग जो भी हम टाइटल डालते हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर क्लिकबेट करते हैं। आप मेरे टाइटल देख लीजिएगा। और दूसरा, हमेशा जो भी आप वीडियो बनाते हो उसको यूट्यूब में सर्च करिए उस टाइटल को, और उसके नीचे उसके कीवर्ड आते हैं जो आपके वीडियो को ब्राउज़र फ्यूचर में डालता है और सजेस्टेड में ले जाता है। सजेशन की वजह से आपके इसमें इंप्रेशन आते हैं जिसकी वजह से आपके चैनल में व्यूज ज़्यादा आते हैं। तो ये मुझे टैग देना नहीं चाहिए, मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें आपको बताऊं क्योंकि छोटे क्रिएटर डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। मैं जानती हूँ किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, किस तरीके से अपलोड करते हैं, यूट्यूब में अपना मत्थापच्ची करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मेरा भी एक चैनल पहले बंद हो चुका, तो मुझे लगा कि आपको मैं ये चीज़ बताऊं ताकि आप भी अपने चैनल में इस चीज़ को
करें और अपने चैनल में भी थोड़ा व्यूज़ लाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर कम हो या बाकी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी वीडियो सजेस्टेड या ब्राउज़र फ्यूचर में जाती है तो व्यूज़ ऑलरेडी आता है, इंप्रेशन जाता है तो लोग क्लिक करते हैं। अगर आपका अच्छा क्लिक वेट होता है, टाइटल अच्छा होता है, लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि आज मुझे सारी चीज़ें एक साथ बतानी थी, तो ये वीडियो लंबा हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक शेयर कमेंट मार दीजिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।